चलिए आज की क्लास में हम लोग एक इंपॉर्टेंट थ्योरम्स देखेंगे जो कि रिंग विदाउट जीरो डिवीजर से रिलेटेड होगा। ठीक है, सबसे पहले चलिए हम लोग थ्योरम का स्टेटमेंट देखते हैं, फिर प्रूफ पे आएंगे। थ्योरम का स्टेटमेंट ये कहता है कि अ रिंग आर प्लस डॉट इज विदाउट जीरो डिवीजर इफ एंड ओनली इफ द कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स इन आर। थ्योरम्स का स्टेटमेंट जो आपको एग्जाम्स में आएंगे वो सिर्फ इतना ही आएंगे, क्या आएंगे कि अ रिंग आर प्लस डॉट इज विदाउट जीरो डिवीजर इफ एंड ओनली इफ द कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स इन आर। अब कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स इन आर, इसी चीज़ का मीनिंग क्या है कि कैंसिलेशन लॉ होता है क्या है। कैंसिलेशन लॉ, दो कैंसिलेशन लॉ होते हैं, हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया है, राइट कैंसिलेशन लॉ एंड लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। उसी चीज़ को यहाँ एलिब्रेट किया हुआ है थोड़ा सा कि दैट इज फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू आर। फर्स्ट जो कैंसिलेशन लॉ है वो क्या है, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, ए बी इज इक्वल टू ए सी, दिस इंप्लाई दैट बी इक्वल टू सी। एंड सेकंड राइट कैंसिलेशन लॉ क्या है, बी इक्वल टू सी है, दिस इंप्लाई दैट बी इक्वल टू सी। ठीक है, तो ये चीज़ें हो सकता है आपको एग्जाम्स में ना दिया रहे। क्लियर। तो यहाँ इसको थ्योरम्स का स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है कि अगर आर कोई रिंग है और ये रिंग समझिए विदाउट जीरो डिवीजर होगा, विदाउट जीरो डिवीजर कब, इफ एंड ओनली इफ देखिए यहाँ पे बहुत मीनिंग है। ये इफ एंड ओनली का क्या मीनिंग है, ये चीज़ें आप तो हालांकि ग्रुप थ्योरी से भी समझते आ रहे होंगे कि अगर आर कोई रिंग है, ठीक है, आर रिंग विदाउट जीरो डिवीजर होगा कब, इफ एंड ओनली इफ कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स इन आर। मतलब इसका ये होगा कि अगर आर रिंग है और आर विदाउट जीरो डिवीजर होगा कब, जब ये कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स करेगा। और दूसरा कंडीशन क्या है, इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये होता है कि बोथ साइड इंप्लाइज। इसका मीनिंग हुआ कि अगर कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स करेगा आर में, इस रिंग आर में कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेगा तो वो रिंग विदाउट जीरो डिवीजर होगा, और अगर रिंग विदाउट जीरो डिवीजर होगा तो कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेगा। ये इफ एंड ओनली इफ का मीनिंग है, मीन्स कि बोथ साइड्स इंप्लाइज। फिर से एक बार समझ लीजिए कि अगर रिंग विदाउट जीरो डिवीजर होगा तो कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेगा, और अगर कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स करेगा तो हमें दिखाना होगा कि विदाउट जीरो डिवीजर। तो सबसे पहले यहाँ पे दो पार्ट में, नेसेसरी और सफिशिएंट पार्ट में हम लोग करके इस चीज़ को प्रूफ करेंगे। सबसे पहला पार्ट जो होगा कि हम इस आर रिंग को विदाउट जीरो डिवीजर मान लेंगे कि आर हमारा रिंग विदाउट जीरो डिवीजर है। तो उस केस में हमें क्या दिखाना होगा, अगर आप इस चीज़ को मान लेते हैं तो आपको दिखाना होगा कि ये रिंग आर कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। ठीक है, और दूसरे केस में सफिशिएंट कंडीशंस में क्या करेंगे कि हम मान लेंगे कि आर जो हमारा रिंग है वो कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है, और उसके बाद हम दिखा देंगे कि हाँ अगर कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है तो वो विदाउट जीरो डिवीजर होगा। चलिए तो हम नेसेसरी पार्ट से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो हमने देखिए नेसेसरी पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। नेसेसरी पार्ट में मैंने फिर बताया आपको कि हम लोग सबसे पहले रिंग को क्या मान लेंगे, विदाउट जीरो डिवीजर, और दिखा देंगे कि वो कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। कैंसिलेशन लॉ होल्ड करने का मतलब ये हुआ कि राइट कैंसिलेशन लॉ भी होल्ड करेगा और लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ भी होल्ड करेगा। मैं फिर से बताऊँ कि रिंग विदाउट जीरो डिवीजर, इसका मीनिंग क्या होता है, ये चीज़ें मैंने पहले ही बता रखी है कि जब हमने डिस्कस करा कि रिंग विद जीरो डिवीजर और विदाउट जीरो डिवीजर क्या होता है, तो वो चीज़ें आप वहाँ से समझ सकते हैं, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगी। लेकिन नेसेसरी पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मान रहे हैं कि लेट आर बी अ रिंग विदाउट जीरो डिवीजर। ठीक है, लेट आर बी अ रिंग विदाउट जीरो डिवीजर, वी हैव टू शो दैट कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स गुड इन आर। ठीक है, तो हमें दिखाना है कि कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है आर में। तो उसके लिए क्या करते हैं, कैंसिलेशन लॉ दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, तीन एलिमेंट ले लेते हैं कि टेक एनी थ्री एलिमेंट ए बी सी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए बी इक्वल टू ए सी। चूँकि हमें कैंसिलेशन लॉ दिखाना है तो हम क्या मान लेते हैं कि ए जो कि जीरो के बराबर नहीं है, और दूसरा कैंसिलेशन लॉ दिखाने के लिए हम मान लेते हैं कि ए बी इक्वल टू ए सी मान लेते हैं ऐसा। और अगर हम ऐसा दिखा दें कि ए कैंसिल आउट होकर के बी इक्वल टू सी दिखा देते हैं हम, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ से लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहा है। इसीलिए ये चीज़ें हमने मानी, और ये चीज़ हम एक ऐसा एलिमेंट लेते हैं आर से जो कि नॉन जीरो है। वो किस चीज़ के लिए, विदाउट जीरो डिवीजर को, विदाउट जीरो डिवीजर का कॉन्सेप्ट यूज़ करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले ये देखिए कि जो हमने वहाँ ए बी इक्वल टू ए सी माना, उस चीज़ से क्या इंप्लाई कर रहा है, दिस इंप्लाई दैट ए बी इक्वल टू ए सी था। अगर उसको हम एल एच एस की ओर ले आए तो क्या होगा, ए बी माइनस ए सी इक्वल टू जीरो। अब सिंपली हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ए को कॉमन आउट कर सकते हैं, तो फाइनली क्या बचेगा, बी माइनस सी इक्वल टू जीरो। ये कहाँ से आ रहा है, बाय अ प्रॉपर्टी ऑफ रिंग। आप यहाँ पे इस तरीके से जो अलजेब्रा में आप लोग कर रहे थे कि कॉमन आउट करते थे, जैसे x कॉमन होता है या y कॉमन होता है, वहाँ से हम लोग जो कॉमन आउट करते थे वो चीज़ें यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्या है कि हमने जब रिंग का प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने देखा था कि अगर कुछ ऐसा होता था, ए
इंटू बी प्लस सी होता था तो ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होल्ड करता था। अब उसी तरीके से हमने वहाँ पे एक प्रॉपर्टी हमने प्रूव भी करा है कि ए इंटू बी माइनस सी रहे तो ये डिस्ट्रीब्यूट होता था नेगेटिव पर भी, मीन्स कि ए बी माइनस सी, तो इसीलिए हमने ये चीज़ को ऐसा लिखा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जरा बात को समझिए कि अगर ए एलिमेंट है आर का और बी भी एलिमेंट है आर का, तो ए माइनस बी भी एलिमेंट किसका होगा? आर का। ये चीज़ें हम लोग ने प्रूव करा है। ये कैसे होगा आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि अगर ए एलिमेंट है आर का, बी एलिमेंट है आर का, तो माइनस बी भी तो एलिमेंट होगा आर का। क्यों? क्योंकि अगर बी एलिमेंट है आर का तो माइनस बी भी इसका नेगेटिव एलिमेंट भी इसी में होगा अगर आर रिंग है तब। तो आप समझिए कि ए और बी के बारे में, ए और माइनस बी के बारे में बात करें, ए ये भी बिलोंग करेगा आर में। क्यों? क्योंकि भाई ये एक एलिमेंट है आर का, ये भी एक एलिमेंट है आर का, तो दोनों का एडिशन जो होगा, चूंकि आर रिंग है तो क्लोजर लॉ को होल्ड करेगा। फाइनली मीन्स कह सकते हैं कि ए माइनस बी भी आर का मेंबर होगा। तो अब समझिए कि आर के दो मेंबर है आपके पास, ए एक मेंबर है और दूसरा मेंबर कौन है? बी माइनस सी। इन दोनों मेंबर्स का प्रोडक्ट क्या है? जीरो है। जहाँ पे क्या है, हम पहले ही कह सकते हैं कि इन दोनों मेंबर का प्रोडक्ट जो है वो जीरो है। और आपको पता है कि ये दोनों मेंबर आर के हैं और आर क्या है, कैसा रिंग है? विदाउट जीरो डिवीजर। विदाउट जीरो डिवीजर कहने का मतलब यही होता है कि अगर किसी दो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो है तो वहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि आइदर फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू जीरो और सेकंड एलिमेंट इज इक्वल टू जीरो। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि इन दोनों एलिमेंट का प्रोडक्ट अगर जीरो है तो यहाँ से यही होता है कि दिस इंप्लाइज दैट आइदर ए इक्वल टू जीरो और बी माइनस सी इक्वल टू जीरो। लेकिन हमने क्या देखा कि सिंस आर इज विदाउट जीरो डिवीजर एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, चूंकि आर विदाउट जीरो डिवीजर है और हमने पहले ही ए इज नॉट इक्वल टू जीरो ले रखा है, इसका मतलब क्या होगा? ये अगर जीरो के बराबर नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि यही जीरो के बराबर होगा। तो देयरफॉर बी माइनस सी इक्वल टू जीरो और बी माइनस सी इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या है कि बी इज इक्वल टू सी, बी इज इक्वल टू सी। तो देखिए हम ऐसा लेकर चले थे और बी इक्वल टू सी प्रूव कर दिए। इसका मतलब क्या होता है? दिस इंप्लाइज दैट द लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स इन आर। क्लियर है? अब इसी तरीके से हम लोग राइट कैंसिलेशन लॉ के लिए क्या करते हैं कि अगेन लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी ए इज इक्वल टू सी ए। इस चीज़ के लिए क्या है कि दिस इंप्लाई दैट बी ए माइनस सी ए इक्वल टू जीरो उधर से, और यहाँ से सेम वही कॉन्सेप्ट, ए को हम इस साइड से ऐसा लिख सकते हैं चूँकि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होल्ड करता है, राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब देखिए फाइनली चूँकि ये क्या है, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो है तो ऑब्वियस है कि यहाँ क्या कर सकते हैं कि आइदर बी माइनस सी इक्वल टू जीरो और ए इक्वल टू जीरो। चूँकि ये हो नहीं सकता क्योंकि हमने वहाँ सपोज किया है तो यही जीरो के बराबर होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि सिंस आर इज विदाउट जीरो डिवीजर, सर यहाँ पे सिंस आर इज विदाउट जीरो डिवीजर एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाई दैट बी माइनस सी इक्वल टू जीरो। ऑब्वियस है कि यहाँ से बी इक्वल टू सी आएगा। इसका मतलब क्या होता है? दस द राइट कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स इन आर। तो आपने यहाँ पे नेसेसरी पार्ट में ये चीज़ देखा कि हमने आर को विदाउट जीरो डिवीजर माना और हमने प्रूव कर दिया कि राइट और लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ दोनों होल्ड करता है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम मानेंगे कि जो सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट पार्ट में कि आर जो हमारा रिंग है वो होल्ड कर रहा है राइट एंड लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ को, फिर हम दिखा पाएंगे कि वो क्या है, आर जो रिंग है हमारा वो विदाउट जीरो डिवीजर है। ठीक है, चलिए हम लोग सफिशिएंट पार्ट पे आते हैं। ठीक है, चलिए तो ये सफिशिएंट पार्ट है। हमने क्या माना? हमने माना कि कन्वर्सली लेट कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स गुड इन आर। ठीक है, हमने कैंसिलेशन लॉ मान लिया, कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहा है आर में, तो हमें क्या दिखाना है कि वी हैव टू शो दैट आर इज विदाउट जीरो डिवीजर। क्लियर? तो अब आर विदाउट जीरो डिवीजर दिखाने के लिए आपको पता है कि अगर कोई रिंग आर, ये चीज़ मैंने पहले ही बता रखा था जब हमने विद जीरो डिवीजर और विदाउट जीरो डिवीजर का कॉन्सेप्ट डिस्कस करा है। वहाँ पे मैंने बताया कि कोई भी रिंग या तो विद जीरो डिवीजर होगा या विदाउट जीरो डिवीजर होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अगर ऐसा प्रूफ कर दें कि ये आर विथ जीरो डिवीजर नहीं होगा, अगर हम ऐसा प्रूफ कर दें कि आर विद जीरो डिवीजर नहीं होगा, इसका मतलब क्या है कि आर विदाउट जीरो डिवीजर होगा। तो वही बात है, हम क्या मान रहे हैं कि इफ पॉसिबल लेट अस सपोज आर इज विथ जीरो डिवीजर। हम मान लेते हैं कि आर विथ जीरो डिवीजर है और हमें क्या, हम फिर दिखा देंगे कि हमें ये चीज़ मानने से कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है। फिर से समझिए कि आर क्या, अगर कोई भी रिंग है तो वो या तो जीरो डिवीजर होगा या विदाउट जीरो डिवीजर होगा। हम क्या यहाँ मान रहे हैं कि हम मान रहे हैं कि इफ पॉसिबल लेट अस सपोज आर इज विथ जीरो डिवीजर। हम मान लेते हैं कि आर विथ जीरो डिवीजर है और दिखा देंगे थोड़ी देर में कि यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है विथ जीरो डिवीजर मानने से। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि आर विथ जीरो डिवीजर नहीं है, मीन्स कि आर विदाउट जीरो डिवीजर है। तो देखिए क्या है लिखा हुआ कि इफ पॉसिबल लेट अस सपोज आर इज विथ जीरो डिवीजर, और उसके बाद विथ जीरो डिवीजर कहने का मतलब ही क्या है कि विथ जीरो डिवीजर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए
कि हम क्या करते हैं कि लेट ए बी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, इसकी प्रोडक्ट जीरो है। विद जीरो डिवीजन का कॉन्सेप्ट यही कहता है कि दो नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। तो हम क्या कर लिए कि ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो हमने मान लिया, क्योंकि हमने माना है आर को जीरो डिवीजन। अब समझिए हम क्या लिख सकते हैं। शुरुआत करते हैं ए डॉट बी से। हमने यहाँ पे माना कि ए डॉट बी इक्वल टू क्या माना, जीरो माना। ये जीरो डिवीजन का कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो ए डॉट बी को जीरो हमने माना और हमने एक प्रॉपर्टीज़ पढ़ा था। हमने एक प्रॉपर्टीज़ क्या पढ़ा था, जब हम लोग रिंग का प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने एक चीज़ पढ़ा था कि ए इंटू जीरो इज़ इक्वल टू जीरो, हमने पढ़ा था, याद होना चाहिए आपको। इस चीज़ का हमने प्रूफ भी बहुत अच्छे से प्रूफ करा है इस चीज़ का कि ए इंटू जीरो इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। चलिए, तो हम क्या ए डॉट बी जो कि यहाँ पे हमने जीरो माना है, इस जीरो को क्या ऐसा लिख सकते हैं, ए इंटू जीरो, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जीरो को ऐसा हमने प्रूफ करा है, ठीक है। तो a इंटू बी इज इक्वल टू ए इंटू जीरो। और अभी हमने ये चीज़ क्या माना कि r जो है हमारा कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। तो हम बताइए यहाँ पे a और a को कैंसिल आउट बाय द कैंसिलेशन लॉ, बाय द लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। तो a जैसे ही कैंसिल आउट होगा तो फाइनल क्या बचेगा, b इक्वल टू जीरो। लेकिन हमने क्या माना था, b इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, बट यहाँ क्या आ रहा है, b इक्वल टू जीरो। मतलब जो चीज़ हम मान कर चल रहे थे कि यार विद जीरो डिवीजर है, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है। सेम उसी तरीके से एक कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ भी मिल रहा है राइट कैंसिलेशन लॉ के अकॉर्डिंग, क्या कि a इंटू बी और जीरो को हम क्या लिख सकते हैं। देखिए यहाँ हमने ये चीज़ ये भी प्रूव किया था कि a इंटू जीरो इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू जीरो इंटू ए, इधर से भी प्रूफ किया था। तो क्या हम इस जीरो को ए बी इक्वल टू जो हमने जीरो माना है, इस जीरो को जीरो इंटू बी लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब यहाँ से बी और बी कैंसिल आउट तो ए इक्वल टू जीरो, जो कि ये भी कॉन्ट्राडिक्शन कर रहा है। तो हम फाइनली क्या कर सकते हैं, ये चीज़ दोनों जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं कहाँ से, बाय यूजिंग कैंसिलेशन लॉ, ठीक है। तो यहाँ क्या मिल रहा है, हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है। कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ से, क्योंकि हमने ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट आ रहा है दोनों इक्वल टू जीरो। तो हम क्या लिख सकते हैं कि हेयर अराइज अ कॉन्ट्राडिक्शन, सो आवर सपोजिशन दैट, हमारा जो सपोजिशन क्या था कि दैट आर इज विथ जीरो डिविजर इज फेल्स, मीन्स कि हमारा जो सपोजिशन था वो फेल हो रहा है। तो अब जब आर विथ जीरो डिविजर नहीं होगा तो क्या कह सकते हैं कि हेंस आर इज विदाउट जीरो डिविजर। तो ये छोटा सा थ्योरम्स था, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए।